राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लंका में वह कौन सा राक्षस था जिसको राम भी उसे मारने से हार गए थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे YouTube चैनल धर्म रस में। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर के आए हैं हम आपके लिए रामायण से जुड़ी एक ज्ञानवर्धक कहानी, जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे कि लंका में वह कौन सा ऐसा राक्षस था जिससे राम भी हार गए थे और श्री राम ने उसके साथ कितने दिनों तक युद्ध किया और उस राक्षस के सामने राम का बल बहुत काम शक्ति सी पड़ गई थी। तो दोस्तों, ये सुनने के बाद आप लोग भी बहुत आश्चर्यचकित में पड़ गए होंगे कि वो कौन है जो श्री राम जी को हरा सकता है। अरे दोस्तों, भगवान श्री राम जी तो तीनों लोगों के स्वामी हैं और राम के सिवा ऐसा कौन हो सकता है जो तीनों लोकों में जो राम से युद्ध जीत सके। तो दोस्तों, यह आप अपने मन में सोच रहे होंगे। तो दोस्तों, आश्चर्य में न पड़ने की जरूरत है। दोस्तों, आप लोगों को मैं इस वीडियो में उसी राक्षस के बारे में बताने के जा रहा हूं कि वह राक्षस कौन था और उसका नाम क्या था, कि जिससे प्रभु श्री राम जी भी हार गए। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें और दोस्तों इस चैनल पर बने रहे। और जो भी मैं इस वीडियो में यह कथा के बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इस कहानी को ध्यान पूर्वक शुरू से अंत तक ही सुने, तभी आप इसको समझ पाएंगे और इसके बारे में हकीकत जान पाएंगे कि इस राक्षस का नाम पता चल पाएगा जिसके राम भी हार गए थे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, रामायण के पौराणिक कथा बारे में जानते ही होंगे। रामायण से जुड़ी हुई ऐसी ऐसी कथाएं हैं जिन कथाओं के बारे में लोग बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, इसी में एक कहानी है जो मूलकासुर के बारे में है। जो मूलकासुर एक बहुत बड़ा राक्षस था जो कुंभकर्ण का पुत्र था और उस मूलकासुर ने ही श्री राम जी से युद्ध किया था और श्री राम जी उसी मूलकासुर से हार गए थे, तो माता सीता ने उसका वध किया था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि यह घटना उस समय की है जब मूलकासुर ने जब श्री जी राम से युद्ध किया और हार गए, तब माता सीता ने उसका वध किया। तो दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब रावण माता सीता का हरण करके रावण ने लंका में वाटिका में ले जाता है। राम को जब यह पता चला तो राम और रावण के युद्ध की बुनियाद उसी दिन से बन गई। आगे चलकर के बहुत भारी युद्ध हुआ जिसमें बहुत सारी सेनाएं मारी गई और अंत में राम ने रावण का भी वध किया और कुंभकर्ण का भी वध किया। कहने का मतलब है कि रावण के यहाँ कोई भी नहीं रहा, नामो निशान राम ने मिटा दिया था। और दोस्तों, क्या जानते हैं कि रावण का भाई विभीषण भी था, लेकिन उस विभीषण की मृत्यु क्यों नहीं हुई? क्योंकि वह राम के भक्त थे और राम की शरण में आ गए थे। जब रावण का वध हो जाता है तब उस समय श्री राम को विजय मिल जाती है। तब श्री राम जी लंका पर जाते हैं और वहां लंका का राजा विभीषण को ही चुनते हैं। विभीषण को राजा बनाने के बाद में भगवान श्री राम सीता को लेकर के यह अयोध्या चले आए और अयोध्या में आकर के इनका राज्य अभिषेक हुआ। यह राजा बने, फिर भगवान श्री राम अयोध्या के राजपद का भार संभालने लगे, यानी राजपद संभालने लगे और उधर लंका का राज्य विभीषण संभाल रहे थे। फिर क्या हुआ दोस्तों? बताया गया है कि उधर जो कुंभकर्ण का पुत्र था जिसका नाम था मूलकासुर, केवल यही मूलकासुर बचा हुआ था। यह युद्ध में उस समय नहीं था। क्यों नहीं था, यह भी हम आगे आपको बताएंगे। मूलकासुर के लिए पाताल वासियों के द्वारा यह पता चला कि राम ने हमारे पिता कुंभकर्ण का वध किया, बड़े पिता रावण का वध किया, हमारे कुल का विनाश कर दिया, पतन कर दिया, कोई भी नहीं रखा। तो इस मूलकासुर के लिए बहुत क्रोध आता है। इसने सोचा कि मैं जाकर के लंका पर धावा बोलूंगा और अपने राज्य को छीन लूंगा, विभीषण को सबसे पहले मार डालूंगा, क्योंकि विभीषण कुलद्रोही है और विभीषण के ही कारण हमारे पिता कुंभकर्ण मारे गए और हमारे बड़े पिता रावण मारे गए।
विभीषण के ही कारण हमारी लंका का विनाश हो गया। इस विभीषण के लिए मैं नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले विभीषण को मारूंगा और उसके बाद में अपने पिता का वध करने वाले शत्रु राम का भी वध कर डालूं। दोस्तों, यह सोच करके मूलकासुर जो राक्षस था कुंभकर्ण का बेटा पाताल वासियों को साथ में लेकर के यह लंका पर आता है और वहां धावा बोल देता है। फिर विभीषण और मूलकासुर का युद्ध होता है और 1-2 दिन युद्ध नहीं हुआ था, 6 महीने तक विभीषण उस मूलकासुर से युद्ध करते रहे जो उनका रिश्ते में भतीजा लगता था, उनके भाई कुंभकर्ण का ही बेटा था।